हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बहुत ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप लोग कोई सपोर्ट ही नहीं करते गाइस। देखिए ना, मैं इतना मेहनत से एक्सप्लेन करती हूँ, कम से कम आप लोग मेरा व्यूज़ देखिए, इतना कम कम जाएगा तो मैं कैसे क्या करूँगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, जैसे हरीडा रो रही है। अगर आप लोगों ने मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को मार दूँगी, जैसे हरीडा ने किया है। हालाँकि मैं आप लोगों को मारूँगा कैसे गाइस? हालाँकि गाइस, ये सब हटाइए पहले। हटाइए क्या, मुझे हटाना होगा। कुछ भी हो, जो भी हो, जो भी हो। तो गाइज़, मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मेड का मतलब पार्ट 8 लेकर आ चुकी हूँ, और नेक्स्ट पार्ट भी लेके मतलब मैंने एक्सप्लेन करके रख दिया है, वो परसों पोस्ट करने वाली हूँ मैं। तो गाइज़, मेरा भी नेट थोड़ा कम कम मिल रहा है, वाईफाई नहीं ना है घर में, इसीलिए थोड़ा लेट से पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग स्टोरी के अंदर। कुछ समय बाद उसकी हालत धीरे धीरे संभल गई। हालिदा उसके बेड के पास बैठ गई। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि उसका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तब एडियन ने कहा कि वो अब ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि हालिडा ने वो सामान क्यों लिया था, क्यों चुराया था। ये सुनकर हालिडा हैरान रह गई। एडियन ने ताना मारते हुए कहा कि कम से कम वो कुछ लोगों की तरह बिना सोचे समझे झूठ नहीं बोलता। क्या मस्त ताना मारा है भाई, एडियन ने। लेकिन उसने कहा कि हालिडा को सारा सामान वहीं वापस रखना होगा जहाँ से उसने उठाया था, और अगले बार ऐसी दया की उम्मीद ना रखने की वार्निंग भी दी। हरीडा को डर था कि अब वो एडियन के मर्डर टूल्स दोबारा नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने ब्लैक ग्लव्स अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उसने बहाना बनाया कि उसे लोगों की खुशबू की आदत सी है। अपनी बात साबित करने के लिए वो एडियन के हैंकरचीफ बार बार सूंघने लगी, वहाँ सूंघ सूंघ के दिखा रही थी ताकि उसे यकीन हो जाए। इससे एडियन को लगा कि हरीडा थोड़ी अजीब है, परवर्ट टाइप्स लड़की है, थरकी है पूरा ये तो। एडियन ने फैसला किया कि अब से हरीडा उसकी हर बात मानेगी। लेकिन हरीडा ने समझाया कि किसी की खुशबू पसंद करना और उस इंसान को पसंद करना अलग बात है। उसने कहा कि वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार है, चाहे 1 महीना तक टेबल साफ़ करने, फिर पर्दे वगैरह, खिड़की वगैरह साफ़ करने, ये सब। एडियन ने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि सज़ा तब तक चलेगी जब तक हेरिडा उसे पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर लेती, क्योंकि हेरिडा उसकी खुशबू को लेकर ऑब्सेस्ड लग रही थी। इसलिए एडियन ने उसे अपने ग्लव्स नहीं दिए, उसकी जगह अपना बाथ गाउन दे दिया। क्या मस्त है। बाजी पलटा है एडियन ने भी। कमरे से बाहर निकलते वक्त हेरिडा को एक नया टाइटल मिला, द डेवल्स लॉयल सर्वेंट। मस्त है ना गाइस। एडियन ने फिर भी ग्लव्स देने से मना कर दिया और कहा कि बाथ गाउन ही ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर हालिडा पूरा फ्रस्ट्रेशन में लगभग रो पड़ी। अगले दिन हालिडा को एडियन का चाय के बारे में सामान्य तरीके से बात करना काफ़ी अच्छा और सुकून देने वाला लगा। फिर एडियन ने उससे कहा कि अगर वह थकी हुई है तो बैठ जाए। हालिडा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन एडियन भी कम थोड़ी है। एडियन ने साफ कह दिया कि वह दोबारा नहीं पूछेगा। क्या मस्त है ना। मजबूर होकर हालिडा को बैठना पड़ा। अब से उसे एडियन का साथ देना था। वो एडियन की पर्सनल मेड बन चुकी थी। महल की सभी नौकरानियाँ, खासकर एमिली, इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन हालिडा बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके हिसाब से उसका काम सिर्फ दवा देना, एडियन के साथ टहलना और उसके साथ बैठकर शास्त्रीय संगीत क्लासिक म्यूज़िक सुनना था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर बाकी नौकरानियाँ इतनी जल रही है तो खुद ही यह काम कर ले। कुछ देर बाद एडियन ने पूछा कि वह लगातार उसके चेहरे को क्यों देख रही है। यह सुनकर हालिडा घबरा गई, क्योंकि एडियन अचानक बहुत करीब आ गया था। हालिडा ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह उसके अच्छे लुक्स की वजह से अक्सर खो जाती है और अनजाने में उसे देखने लगती है। एडियन को लगा कि हालिडा बहुत बोर हो रही है, इसलिए उसने उसे एक पेंसिल दी और कहा कि इसे तेज कर दो, नुकीला कर दो। हालिडा को हैरानी हुई कि वह एक साधारण सी पेंसिल की इतनी परवाह क्यों करता है। पेंसिल तेज करते समय उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आया कि कहीं यह भी कोई हत्या का हथियार तो नहीं। इसलिए उसने अपनी आई ऑफ द क्लाइवरेट दिव्य दृष्टि वाला स्किल इस्तेमाल किया, लेकिन स्किल ने पेल्सिन के बारे में कोई खतरे का संकेत नहीं दिया। हैरानी की बात यह थी कि कमरे की लगभग हर दूसरी चीज़ लाल में चमक रही थी, यानी उनमें बुरी नीयत या खतरे का संकेत था। तभी हैरिडा की नज़र एक फूलों के गमले पर गई, जिसे डॉक्टर ह्यूबर्ट पहले छोड़कर गए थे। वह गमला बुरी नीयत से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। हैरिडा ने एडियन से कहा कि यह फूल सुंदर लग रहा है, लेकिन एडियन ने जवाब दिया कि उसे इसमें कोई सुंदरता नहीं दिखती, क्योंकि जैसे ही यह फूल उसके कमरे में आया था, यह मुरझा कर मर गया था। यह सुनकर हालिडा को अजीब महसूस हुआ। जिस आवाज़ से वह हर दिन डरती थी, उसी आवाज़ में अब उसे उदासी महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने एक बात समझी थी, भले ही एडियन असल में शैतान हो, लेकिन उसे फूलों और पेड़ों से सचमुच प्यार था।
वह उनकी बहुत परवाह करता था। समस्या यह थी कि जब भी वह बगीचे में जाता उसका अस्थमा बढ़ जाता, उसका अस्थमा वापस आ जाता था। उसे इतनी ज़ोर की खांसी आने लगती कि उसकी जान तक खतरे में पड़ जाती। हेलिडा ने सोचा कि जो शैतान कभी नर्क का राजा था वह अब एक कमज़ोर और बीमार इंसानी शरीर में फंसा हुआ है। शायद इसीलिए वह खुद को बहुत बेबस महसूस करता होगा। जिस चीज़ से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी बगीचे में वह खुलकर जा भी नहीं सकता। कितना दुख की बात है बेचारा एलियन। हेलिडा को लगा कि शायद यही दर्द और बेबसी उसके अंदर की सारी नफरत और हत्या की इच्छा की वजह है। दुनिया के प्रति उसका गुस्सा शायद इसी दुख से पैदा हुआ था। एक पर्सनल मेड होने के नाते हेलिडा ने उससे कहा कि वह उस पौधे को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगी। यह सुनकर एलियन की एफिनिटी एक बार फिर बढ़ गई। हाँ, वो कुछ ऐसा कहती है जिससे एलियन थोड़ा सॉफ्ट होता है। हेलिडा कमरे से बाहर चली गई और उसके जाने के बाद एलियन खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से बुदबुदाया कि वह आज तक हेलिडा को समझ ही नहीं पाया। सच में वो अजीब है बहुत, कभी मैं नहीं समझ पाऊंगा उसे। एलियन ऐसा कह रहा होता है। जब हेलिडा लेवल 10 पर पहुंची तो उसे एमिली को एफिनिटी टारगेट बनाने का ऑप्शन मिला और उसने तुरंत एमिली को सिलेक्ट कर लिया। एफिनिटी सिस्टम प्लेयर को दूसरे कैरेक्टर्स के साथ अपना रिश्ता बढ़ाने का मौका देता है। मतलब गिफ्ट्स और दूसरी चीज़ें देकर किसी कैरेक्टर की एफिनिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी कैरेक्टर की एफिनिटी मैक्सिमम हो जाए तो प्लेयर्स उस कैरेक्टर से कुछ भी मांग सकते हैं। उस वक्त हेलिडा जो है वो एडियन, प्रिसिला और एमिली की एफिनिटी बढ़ा सकती है। हर कैरेक्टर का लेवल बढ़ाने के लिए एक मिनिमम एफिनिटी रिक्वायरमेंट होती थी। एडियन का लेवल 1 बढ़ाने के लिए हेलिडा को बहुत ज़्यादा एफिनिटी चाहिए थी, लेकिन एमिली और प्रिसिला का लेवल बढ़ाना काफ़ी आसान था। इस वजह से हेलिडा सोचने लगी कि एडियन का अगर मैक्सिमम एफिनिटी हो गया तो उसे क्या मिल सकता है, कितने बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, वो ऐसा सोच रही थी। तब सिस्टम ने उसे एमिली से एक फेवर मांगने का ऑप्शन दिया। हेलिडा ने बिना ब्रेक लिए एमिली से कहा कि क्या वो खिड़कियां साफ करने में मदद कर सकती है, उसकी मदद कर देगी। ये सुनकर एमिली का चेहरा थोड़ा उदास और अंधेरा सा हो गया, फिर भी वो काम करने चली गई। इसके बाद हेलिडा ने नए एफिनिटी टारगेट्स ढूंढने शुरू किए, लेकिन उसे बाकी मेट्स में कोई खास टारगेट नज़र नहीं आया। तब उसकी नज़र आइसेक पर पड़ी और उसे लगा कि वो एक अच्छा टारगेट हो सकता है। हेलिडा ने आइसेक को एक कप कॉफ़ी गिफ्ट की। कॉफ़ी मिलते ही आइसेक की एफिनिटी काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद हेलिडा ने आइसेक से उसके लिए लगभग 16 लक्सीरियस पेंसिल्स खरीदने को कहा। वो पेंसिल्स बाद में एडियन को गिफ्ट करने वाली थी, बस इसलिए उसने ऐसा कहा। हेलिडा को आइसेक की आलसी आदत की चिंता थी थोड़ी सी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलसी भी था। लेकिन कम से कम इस बहाने उसे खुद टाउन तो नहीं जाना पड़ेगा, हेलिडा को टाउन नहीं जाना पड़ेगा। अब हेलिडा ने काउंटेस की एफिनिटी बढ़ाने का फैसला किया। जब वो काउंटेस के कमरे के पास पहुंची तो उसे अंदर से काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। उसने देखा कि एक मेड सड़ी हुई बकरी का सिर कमरे से बाहर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी काउंटेस के कमरे से बाहर निकला। उस आदमी ने हेलिडा की तरफ एक डरावनी नज़र से देखा। हेलिडा तुरंत समझ गई कि वो काउंट था। तब सिस्टम ने उसे काउंट को एफिनिटी टारगेट बनाने का ऑप्शन दिया, लेकिन हेलिडा अपने ख्यालों में इतनी खो गई थी कि मौका हाथ से निकल गया। काउंट उसके पास से निकल गया और हेलिडा ने जल्दी झुककर उसे रिस्पेक्ट दिया। इस वजह से वो काउंट को अपने एफिनिटी टारगेट की लिस्ट में नहीं डाल पाई। जब हेलिडा काउंटेस के कमरे में गई तो हमेशा की तरह हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। इतनी बार देखने के बाद भी हेलिडा को इस मंजर की आदत नहीं हुई थी। काउंटेस बहुत परेशान लग रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रही थी कि काउंट उसका बच्चा ले गया। हेलिडा ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका बच्चा जरूर वापस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले काउंटेस को थोड़ा ठीक और प्रेजेंटेबल दिखना होगा, ऐसा हेलिडा ने कहा। हेलिडा ने उसे कॉफ़ी और कुकीज़ दी। उन्हें लेने के बाद काउंटेस की एफिनिटी बढ़ गई। साथ ही हेलिडा के मैप में एक नया एरिया अनलॉक हो गया, चर्च। काउंटेस ने हेलिडा से कहा कि अगले दिन अपना शेड्यूल खाली रखें और उसके साथ चर्च चले। वहाँ हेलिडा हॉली वाटर भी ले सकती है। हेलिडा खुशी से झूमने ही वाली थी, लेकिन अचानक काउंटेस बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसने कहा कि शैतान उसके बेटे का रूप धारण करके घूम रहा है। अगले ही पल वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगे। उसने हेलिडा को पकड़ लिया और कहा कि उस शैतान ने उसे धोखा दिया है। उसने कहा कि उस शैतान ने उसके असली बच्चे को निगल लिया है, ऐसा वो कुछ कह रही होती है। ये सब सुनकर हेलिडा बुरी तरह डर गई। भाई डरेगी, इतना खतरनाक तरीके से डेविल जैसा बोल रही है तो क्या होगा। वो बस किसी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता सोचने लगी, लेकिन काउंटेस ने तुरंत उसे चुप करा दिया। उसने धीमी आवाज़ में
चेतावनी दी कि शैतान हमेशा सबकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो हेलिडा के कान के पास झुककर धीरे से बोली, मैं उसे मार दूंगी। भाई बहुत डर तरीके से बोल रही होती है, सच में वो मुझे तो ज़्यादा भूतनी यही लग रही है। आई मीन फिर हमें दिखाया जाता है जब काउंटेस ने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद लेटिसिया और डॉक्टर ह्यूबर्ट कमरे में आ गए और काउंटेस ह्यूबर्ट की जो काउंटेस थी वो ह्यूबर्ट की बाहों में ढीली पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में जो डर और चीख जैसा भाव था उसे हेलिडा जिंदगी भर भूलने वाली तो थी नहीं। बाद में ह्यूबर्ट ने हेलिडा से पूछा कि काउंटेस ने उससे क्या कहा था। उसने हेलिडा को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा कुछ वो बोल रहा था। हेलिडा ने बस इतना कहा कि वह डरी हुई थी क्योंकि एक साथ बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। इन सब घटनाओं की वजह से हेलिडा को रात में ठीक से नींद भी नहीं आई थी। उसे लगातार बुरे सपने आते हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जिन लोगों को उसने एफिनिटी टारगेट बनाया था वे अब भी उसके दिए हुए काम कर रहे थे, इसलिए वह एमिली को देखने गई। लेकिन उसने देखा कि एमिली पूरी तरह थक चुकी है क्योंकि वह बिना रुके काम लगातार किए जा रही थी। हेलिडा तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी और उसने एमिली को दिया हुआ फेवर जो था वो कैंसिल कर दिया। इसके बाद एमिली की एफिनिटी कम हो गई। फिर एमिली उठी और वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। जब हेलिडा एडियन को दवाई देने जा रही थी तब वह सोच रही थी कि सिर्फ 2 दिनों में उसने कितनी भयानक चीज़ें झेली है। उसने सोचा कि अगर एडियन उसे कोई काम नहीं देगा तो वह बाद में जाकर एमिली से माफ़ी मांग लेगी। लेकिन जब वह एडियन के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे याद आया कि एडियन की खांसी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और वह पहले से ज़्यादा बेहोश भी होने लगा है। हेलिडा को लगा कि शायद काफ़ी समय हो गया है जब से एडियन ने आखिरी बार किसी को मारा हो। उसने किसी की अभी तक हत्या नहीं की है ऐसा वैसा, इसलिए तो वो बेचारा इतना बीमार पड़ रहा है। सबसे बुरा सोचकर वह जल्दी से कमरे में घुस गई। उसने देखा कि कमरा हमेशा की तरह बहुत साफ सुथरा था। तभी एलियन ने कहा कि दवाई मेज पर रख दो। हेलिडा की नज़र फिर से उसके तकियों पर चली गई। वही वो उसके तकिए से पूरा ऑब्सेस्ड हो चुकी है हमारी हेलिडा तो, क्योंकि कई दिनों से उसे अच्छी नींद नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए। थोड़ी देर बाद एलियन नहाकर बाहर आया और उसने पूछा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी हेलिडा? हेलिडा यह सुनकर बिल्कुल चुप रह गई। सामने नहाकर निकला हुआ एलियन था और उसके शरीर से पानी टपक रहा था। उसे देखकर हेलिडा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। एलियन ने पूछा कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही है। उसने कहा कि अगर उसने उसे ज़्यादा परेशान किया तो उसके पास अपने तरीके हैं। तब हेलिडा बोली कि उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसे क्या बात परेशान कर रही थी। वह उसके शरीर से गिरती पानी की बूंदों को देख रही थी। हेलिडा सोचने लगी कि इन बूंदों का स्वाद कैसा होगा। छी, कुछ भी। हेलिडा क्या मतलब, वो उसके शरीर से जो पानी टपक रहा है उसका स्वाद कैसा है, इसके बारे में पूछ रही है। हमारी हीरोइन सच में पूरा परवट है ना। और फिर वो बोलती है, और क्या वह कभी खुद यह पता लगा सकती है? बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा कि वह बूंदों के मामले में काफ़ी सीरियस है। यह सुनकर एलियन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन हेलिडा इतनी शर्मिंदा थी कि सिर उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। इसी दौरान उसे एक नई एबिलिटी भी मिल गई जो उसे बता सकती थी कि कब शैतान एलियन के मन में कोई बड़ा बदलाव आता है। एलियन ने पूछा कि क्या वह सच में गंभीर सीरियस है, लेकिन हेलिडा की बातें सुनकर वह उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगा। भाई ऐसा बोलती है, क्या ही करेगा, वो भी परवट लड़की है पूरा हमारी हीरोइन तो। हेलिडा ने कहा कि एलियन उसके दिल में रहता है, इसलिए उसे उसके तकिए चाहिए। लेकिन एलियन ने सिर्फ इतना कहा कि उसकी दवाई लेकर आओ। फिर उसने कपड़े पहन लिए, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि हेलिडा आखिरकार सोच क्या रही है। दूसरी तरफ हेलिडा खुश थी क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद एलियन ने एक खास चाय ऑफर की हेलिडा को, लेकिन जैसे ही हेलिडा ने उस चाय को देखा उसकी स्किल्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। उसे उस चाय से खतरनाक और बुरी मंशा निकलती दिखाई दे रही थी। एलियन ने कहा कि वह चाय पी ले, लेकिन उसने खास तौर पर उसके लिए ये चाय बनाई है। हेलिडा को समझ नहीं आया कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। उसे लगा कि शायद एलियन यह पता लगाना चाहता है कि क्या वह लोगों की मनसा पढ़ सकती है, माइंड पढ़ सकती है क्या। वह नहीं चाहती थी कि एलियन को उसके स्किल्स के बारे में पता चले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो तो एलियन को मना भी तो नहीं कर सकती ना, और उसे डर था कि कहीं एलियन सब कुछ समझ ना जाए, इसलिए उसने थोड़ा समय खरीदने का फैसला किया और चाय पीने से मना कर दिया। लेकिन एलियन को कोई बहस नहीं करना था। उसने सीधे आदेश दिया कि वह अभी उसी
समय चाय पिए, तभी कुछ देर बाद लैटिसा कमरे में आ गई। हाँ बेचारी हमारी हेरिडा सच में बहुत लकी है ना। उसने एडियन से कहा कि काउंटेस हेरिडा को कहीं अपने साथ ले जाना चाहती है। एडियन ने हेरिडा को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि उम्मीद है किसी और दिन वह उसकी चाय ज़रूर चखेगी। वो चाय तो नहीं, मुझे खून दिख रहा था वो। हेरिडा कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने एक और दिन किसी तरह अपनी ज़िंदगी निकाल ली यहाँ पर। दूसरी तरफ एडियन मन ही मन सोच रहा था कि उसे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास हेरिडा के सारे रहस्य जानने के लिए बहुत समय है, और एक दिन ऐसा आएगा जब हेरिडा की किस्मत और उसकी चालाकी दोनों काम करना बंद कर देगी। भाई हमारे एलियन को कहाँ पता है कि वो उसके प्यार में गिरने वाला है ना। ठीक है गाइस, तो इतना ही आज के लिए। बाय बाय, टाटा। गाइस अगर आप लोग को ये मानना पसंद आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।